औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और आपको नहीं पता कि आपने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना किस तरह है। आप लोग फ़र्स्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग में इन्वॉल्व हुए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि आपने किस तरह अपनी असाइनमेंट्स को, किस तरह क्विज़ेस को अटैम्प्ट करना है, आपने किस तरह तैयारी करनी है, आपने पढ़ना किस तरह है। आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक्स मौजूद हैं या आपके पास सॉफ्ट कॉपी में बुक्स मौजूद हैं, तो आपने पढ़ना है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह आप एग्ज़ाम पेपर्स की तैयारी करेंगे, किस तरह आप क्विज़ेस की तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दे दूंगा, मुकम्मल यानी तरीके से आपको जो मेरे पास टिप्स हैं मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इन टिप्स का, इस गाइडलाइन का आपको अपने यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो आपका कैरियर है, ठीक है, उस कैरियर को लेकर आपको इन सारी टिप्स को लेकर अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल कैरियर में आपको इंतहाई फ़ायदा होगा अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया। ठीक है, अगर आप दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब कोई ना कोई यानी कि सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो उस टाइम भी किसी न किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है, यानी कि आप परफेक्ट स्टूडेंट नहीं होते। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, जहाँ पे मैं मुकम्मल आपको गाइड करूँगा कि आपने पढ़ना किस तरह, आपने तैयारी किस तरह करनी है, आपने क्विज़ेस की तैयारी किस तरह करनी है, आपने असाइनमेंट्स वगैरह की तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है, मुकम्मल आपको गाइडलाइन दे दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आपको अब नहीं पता कि आपने किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपनी बुक के हैंड आउट्स को डाउनलोड कर लेना है। हैंड आउट्स मतलब कि आपकी बुक, ठीक है, यानी कि आपकी जो बुक होती है, आपके कोर्स के नेम आपके LMS के अंदर आ जाते हैं। अब आपने अपनी बुक्स के जो आपके हैंड आउट्स हैं, ठीक है, VU में इसको कहते हैं हैंड आउट्स, बुक्स नहीं कहते हैं, जो आपकी बुक्स होती हैं इनको कहते हैं हैंड आउट्स। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड करना है। ये LMS के अंदर भी मौजूद होते हैं और ये गूगल से भी आपको ईजिली मिल जाते हैं। वहाँ पे आप अपने बुक का नेम लिखें, यानी कि ENG 101 हैंड आउट्स PDF, ये सर्च करें तो आपको ENG 101 के हैंड आउट्स मिल जाएंगे। ठीक है, PDF में आप डाउनलोड कर लें। इसी तरह आपको कोई और चाहिए, ISL 201, पाक 301, जो भी चाहिए आपको, ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जाएं, वहाँ पे बुक का नेम और साथ हैंड आउट्स PDF लिखें तो आपको ईजिली जो आपको यानी कि हैंड आउट्स चाहिए होंगे तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके LMS के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है, यानी कि हैंड आउट्स आपके LMS के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, आप LMS को ओपन करें, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नेम मेंशन होता है पर्पल कलर में। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है जिनमें ग्लोसरी, फॉक्स, डाउनलोड और ग्रेडिंग स्कीम वगैरह किस तरह के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप डाउनलोड्स में जाएँ और डाउनलोड्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको आपके यानी कि कोर्स के रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी, ठीक है, कोई भी मटेरियल होगा, कोई शॉर्ट कीज जो भी होगा, वहाँ पे आपके हैंड आउट्स भी मौजूद होंगे, तो वहाँ से आप हैंड आउट्स को डाउनलोड कर लेना। कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो हैंड आउट्स होते हैं वो MS वर्ड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड से आपने डाउनलोड कर लेना है, लेकिन उसको अपने बाद में PDF में कन्वर्ट कर देना है। PDF में कन्वर्ट करने का सिंपल इस रेट कि आप गूगल पे जाएंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे MS वर्ड टू PDF कन्वर्टर, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिनमें आपने सिंपली MS वर्ड में जो आपने हैंड आउट्स को डाउनलोड किया हुआ है तो उसको आप सिंपली इन यानी कि जस्ट फ्यू स्टेप्स आप उसको ईजिली PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आप उसको ईजिली PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास हैंड आउट्स आ गए हैं, अब आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तैयारी किससे स्टार्ट करनी है, आपके LMS के अंदर लेक्चर शेड्यूल होता है। ठीक है, LMS आप ओपन करें, वहाँ पे होम टैब के अलावा वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे लेक्चर शेड्यूल दिया गया होता है। लेक्चर शेड्यूल को आप पहले दिन से फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर शेड्यूल का मतलब है कि आपको जैसा पता है आप स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, तो वहाँ पे पीरियड होते थे मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है, हर सब्जेक्ट का ये पीरियड और इतने बजे होगा, इसी तरह वहाँ पे मुकम्मल यानी कि एक शेड्यूल था। ठीक है, इसी तरह जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। अब ये स्टूडेंट की मर्जी होती है कि वो इस शेड्यूल को फॉलो करें या ना करें। इसमें यानी कि कोई भी लाजमी नहीं है कि आप शेड्यूल को फॉलो करें, लेकिन अपनी तैयारी के लिए, अपनी यानी कि ज़बरदस्त किस्म की तैयारी के लिए आप अगर लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करें तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त अंदाज से हो सकती है। वहाँ पे हर यानी कि लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट को आप इस दिन में इतने बजे आप इस सब्जेक्ट का लेक्चर लें। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो यानी कि लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करें, इससे आपकी तैयारी ज़बरदस्त अंदाज से हो जाएगी। लेकिन यहाँ यानी कि अगर कोई मसला, आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं या कोई भी हैं, आप किसी न किसी तरह टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो भी कोई मसला नहीं है, आप फिर लेक्चर्स ना लें, लेक्चर्स आप ना लें। ठीक है, आप हैंड आउट्स को कोशिश करें साथ साथ रीड करें। ठीक है, यानी कि रोज़ाना की बेसिस पे आप काम करेंगे तो आपके लिए मसला नहीं बनेगा, कहीं भी जाके आपके लिए मसला नहीं बनना, चाहे क्विज़ 1 हो, क्विज़ 2 हो या कोई भी हो, यानी कि ठीक आपके मिड टर्म आ जाए, फाइनल आ जाए, आपके लिए कहीं मसला नहीं बनना अगर आपने लेक्चर शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो किया होगा और अगर रोज़ाना की बेसिस पे आप स्टडी करते होंगे। लेकिन अगर आप इजी ले लेंगे कि यार यूनिवर्सिटी में इतना कौन पढ़ता है,
तो फिर आपके लिए एंड पे जाके मसला बन जाना है, एंड पे जाके आपसे तैयारी नहीं होनी, और अगर तैयारी नहीं होगी तो लाजमी बात है रिज़ल्ट आपका अफेक्ट होगा, चाहे वो असाइनमेंट्स को, क्विज़ को, या जिस चीज़ का भी हो। ठीक है, तो आपने रोज़ाना की बेसिस पे स्टडी करनी है। रोज़ाना की बेसिस पे स्टडी से आपको फ़ायदा यकीनी खुद ही नज़र आ जाएगा कि लाजमी, यानी कि आप पे इतना बर्डन भी नहीं होगा और आपकी तैयारी भी स्टेप वाइज होती जाएगी। ठीक है, आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो आपकी जो पहली एक्टिविटी होती है सेमेस्टर में, ठीक है, वो होती है क्विज़ 1 की एक्टिविटी। यानी कि आपका क्विज़ 1 आ जाता है, मुख्तलिफ यानी कि डेट्स दे दी जाती हैं कि इस डेट्स को आपका ये क्विज़ 1 ओपन होगा और इस डेट को आपका ये क्विज़ 1 क्लोज़ होगा। तो विद इन ड्यू डेट आपने क्विज़ को अटैम्प्ट करना होता है। अब क्विज़ को अटैम्प्ट करने का ये यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन ये है कि क्विज़ 1 का सिलेबस कौन सा होता है। तो जिस तरह मैंने पहले बात किया कि अगर आपने लेक्चर शेड्यूल को फॉलो किया होगा, आप रोज़ाना की बेसिस पे स्टडी करते होंगे, तो आपके लिए जो क्विज़ 1 का सिलेबस है वो यानी कि आपके लिए कवर करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आपने पहले ही पढ़ी होगी। और तकरीबन क्विज़ 1 यानी कि 1 ओपन होने से पहले तकरीबन एक हफ़्ता पहले या 5-6 दिन पहले लाजमी आपका सिलेबस आ जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका इस यानी कि लेसन के अंदर से आपका जो क्विज़ 1 होगा वो होगा। अब अगर आपने पहले रोज़ाना के बेसिस पर स्टडी नहीं की है, ना ही आपने लेक्चर शेड्यूल को फॉलो किया है, तो अब आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके अनाउंसमेंट में उन्होंने आपको बता दिया है कि फ़लाँ लेक्चर के अंदर से, फ़लाँ लेसन के अंदर से आपका क्विज़ 1 होगा। तो उसके बाद आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप उसी लेक्चर को, यानी कि अगर उन्होंने बता दिया कि आपके 2 लेक्चर होंगे, 7वां और 8वां, 7वें 8वें लेक्चर में से आपका क्विज़ 1 होगा, तो अब आपको इतना तो करना चाहिए कि आप 7वां 8वां लेक्चर ले लें। ठीक है, यूट्यूब से ले लें, यूट्यूब पे हर बुक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वहाँ से ले लें, वहाँ पे लेक्चर थोड़े से लंबे हैं लेकिन आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब है कि आप वीडियो की सेटिंग में जाएं और वहाँ पे उसकी जो स्पीड होती है, प्लेबैक या इस तरह कोई ऑप्शन होगा, उसको आप नॉर्मल की बजाय बिल्कुल एंड पे लेके जाएँ, तो यानी कि वो आपकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। तो जितनी स्पीड तेज़ होगी तो उतना आपकी जो टाइम होगा वो सेव होगा। अगर 50 मिनट का लेक्चर है तो अगर आप स्पीड फुल कर देंगे, ठीक है, तो जो यानी कि बोलने वाला होगा उसकी आवाज़ भी तेज़ हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, और आपका जो लेक्चर होगा 50 मिनट का वो तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स में वो लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह आपने लेक्चर की स्पीड को, यानी कि जो वीडियो की यूट्यूब स्पीड होती है उसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और इस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 50 मिनट्स की बजाय आप 25 टू 30 मिनट्स में अपना लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि आपने पहले रोज़ाना की बेसिस पर स्टडी नहीं किया है और उसके अलावा आपने लेक्चर शेड्यूल को भी फॉलो नहीं किया। अब आपका ये काम बनता है कि आप कम से कम जो उन्होंने आपको बताया कि इस लेक्चर के अंदर से आपका क्विज़ 1 होगा, तो उस लेक्चर को आप लाजमी ले लें। अगर आप उस लेक्चर को भी नहीं ले सकते, आपकी कोई और वजूहत है, आप स्टिल यानी कि आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन आप स्टिल टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपको मसले मसाइल दरपेश हैं, तो उसके बाद जो एक और ऑप्शन होता है आपके पास, वो ये होता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको कहाँ से मिलेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको मिलेंगे, आप जाएँ गूगल पे आप सर्च करें वीयू व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर आपको वीयू के व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो आपके जितने कोर्सेज हैं, यानी कि जो जो आपकी बुक्स हैं, उनके आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। उनके ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आप बेशक अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, आप सिर्फ 1-2 ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, 1-2 ग्रुप्स ज्वाइन आप कर लें, उसके बाद उन्हीं ग्रुप्स के अंदर आपके पास काफ़ी सारे लिंक्स आ जाते हैं, और इसी तरह फिर आपके पास जो ग्रुप्स की, यानी कि जो आपके पास 1-2 ग्रुप्स पहले होंगे तो कुछ अर्से बाद वो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हो जाते हैं, यानी कि आपके पास काफ़ी ग्रुप्स आ जाते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास ग्रुप्स होंगे, आप ये कह दें कि आपको उतना यानी कि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि आप स्टूडेंट से कनेक्ट रहेंगे, अपने साथी फेलो से आप कनेक्ट रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि वीयू का जो सिस्टम है ये इस तरह है कि आप अकेले यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं किसी की यानी कि थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत लाजमी पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कोई मसला होता है, इसका सिस्टम इस तरह है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपकी गलती है या आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, इसका सिस्टम ही यूनिक इस तरह है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प लेनी पड़ जा सकती है। तो उसके लिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स होना ज़रूरी है, और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे तो लाजमी बात है आपके साथी फेलोज होंगे, तो उनसे आप यानी कि रब्ता करके आप अपने यानी कि कोई भी आपकी इश्यूज़ होंगे वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन ये है कि कुछ फीमेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, बॉयज़ के लिए तो कोई मसला नहीं, बॉयज़ तो कर लेते हैं, लेकिन मसला फ़ीमेल्स के लिए होता है। कुछ यानी कि आप ये कहते हैं मिडिल क्लास या कंजर्वेटिव माइंड जो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी जो यानी कि बच्ची होती हैं वो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करती, उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल होते हैं कि अगर वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, किसी लड़के का मैसेज चला जाए तो फिर मसला बन जाता है।
तो अगर उनमें से कोई यानी कि फ़ीमेल मेरी वीडियो देख रही है तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप तो लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जिस तरह मैंने बात की कि उसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेना पड़ती है। लेकिन उसका हल ये है कि आप कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली से, आपकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है। लाजमी बात है, काफ़ी फैमिलीज़ नहीं होती, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी मिडिल क्लास ही है, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास और कंजर्वेटिव माइंड के ही लोग ही हैं। तो फिर उन फीमेल से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो आपका प्रोफाइल नेम है, प्रोफाइल नेम आप कोई ना कोई बॉय का रखें, ठीक है, प्रोफाइल नेम आप किसी न किसी लड़के का रखें, कोई ना कोई लड़के का नाम आप रख लें, कोई फैमिली का आपकी यानी कि कज़न है, छोटे बच्चे हैं उनके नाम रख लें, बच्चे का नाम रखना, ठीक है, बच्चे की नहीं रखना, ताकि जिससे ये ना आइडिया हो कि ये लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो उससे फिर ये होता है कि आप जब लड़के का नाम रखते हैं तो कोई लड़का आपको टेक्स्ट नहीं करता, और उसके बाद जो प्रोफाइल पिक्चर होती है तो वो भी आप किसी यानी कि जो बॉयज़ की होती हैं वो लगा लें। तो उससे फिर जैसे मैंने बात कर रहा हूँ कि फिर कोई लड़का आपको टेक्स्ट नहीं करता, और इस तरह आपका जो यानी कि आप ग्रुप्स में ऐड भी होते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको यानी कि अगर कोई मसला है कि आपने फैमिली में अपनी पिक्चर्स यूज़ करनी है या नाम आपने अपना यूज़ करना है, तो इसका भी ऑप्शन है। इसका ऑप्शन ये है कि आप 2 अकाउंट्स बना लें। हर किसी के पास 2 नंबर्स तो आजकल मौजूद होते हैं। एक नंबर पे आप व्हाट्सएप बना लें जिस पे आप किसी लड़के का नाम रखें, और उस नंबर से आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, और दूसरा जो आपका नंबर होगा तो उस ग्रुप से आप फैमिली में रहें, यानी कि फैमिली के ग्रुप्स हैं उनमें रहें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और एक ही मोबाइल में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स भी ओपन हो सकते हैं। एक व्हाट्सएप बिजनेस आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और दूसरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है ये 2, ठीक है। तो एक ही मोबाइल में 2 व्हाट्सएप भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखें, और अगर आपको कोई मसला है तो इस तरह करके आप व्हाट्सएप पे आएँ और ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे हम दोबारा पीछे चले जाते हैं जहाँ पे हम क्विज़ेज़ की बात कर रहे थे कि आपने क्विज़ेज़ को किस तरह करना है। तो क्विज़ की मैंने जैसे पहले बात किया कि अगर आपकी तैयारी, आपने पहली बात है लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करना है, रोज़ाना की बेसिस पे स्टडी करनी है, आपने नहीं की किसी वजह से। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन था कि आप क्विज़ 1 की तैयारी के लिए जो लेक्चर्स आपको बताते हैं वो, ठीक है, अनाउंसमेंट में कि आपके इस लेक्चर के अंदर से होगा, तो उन लेक्चर्स को आप लाजमी ले लें। अगर चलें आपकी कोई मजबूरी थी, कोई मसला था, आप उन लेक्चर्स को भी नहीं ले सके, तो अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स तो ज्वाइन कर लिए अपने सब्जेक्ट्स के। अब आपने ये करना है कि उन ग्रुप्स के अंदर लोग क्विज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक बंदा क्विज़ की पिक्चर सेंड करता है और बाकी जो वहाँ पे होते हैं वो उनको आंसर बता देते हैं। तो आप उन ग्रुप्स में जाएं, उनको ओपन करें, उसके अंदर जो क्विज़ हो रहा है, ठीक है, जो यानी कि क्विज़ 1 नहीं है अभी आपका, तो क्विज़ 1 आपको हो रहा होगा आपके सब्जेक्ट का, आपने अपने सब्जेक्ट के ग्रुप्स ही ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यानी कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतना फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया, वहाँ पे क्विज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्विज़ जो हो रहा है उसको कम अज़ कम आप उस ग्रुप में 2 घंटे तो रहें, ठीक है। आपने पहले इतने आपने ना पहले यानी कि रोज़ाना की बेसिस पे स्टडी किया, लेक्चर शेड्यूल फॉलो नहीं किया, उसके बाद आपने जिन यानी कि लेसन के अंदर से आपका क्विज़ आ रहा है वो लेक्चर्स भी आपने नहीं लिए हैं, वो हैंड आउट से भी आपने रीड नहीं किए हैं, तो उसके बाद आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप उस ग्रुप को ओपन करें और वहाँ पे जाएं, और कम से कम 2 घंटे 10 मिनट का एक क्विज़ होता है, ठीक है। 1 घंटे में 6 क्विज़ और 2 घंटे में 12 क्विज़, तो 2 घंटे में वहाँ पे 12 लोग यानी कि क्विज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो आप उनकी क्विज़ेस को देखें कि क्विज़ेस आ कौन से रहे हैं और जो लोग आंसर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। तो इस तरह आपका ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि आपकी तैयारी भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि आप भी किसी को कह देंगे यार मुझे क्विज़ करवा दो, इस तरह वो आपको क्विज़ तो करवा देगा लेकिन आपकी तैयारी नहीं होगी, और आगे जब आपका मिड टर्म आएगा तो मिड टर्म में क्विज़ 1 शामिल होता है, तो वहाँ पे आपको दोबारा नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो क्यों ना उससे बेहतर यही है कि आपने पहले कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब कम से कम क्विज़ 1 में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप 2 घंटे तो दे सकते हैं। एंड पे जाके क्विज़ आपको हो रहा है, आप ग्रुप को ओपन कर लें, आप कहीं बैठे हुए हैं, शायद ये कुछ भी है, मोबाइल को ओपन करें, वहाँ पे क्विज़ हो रहे होंगे, आप उनको देखें कि यानी कि कौन से क्विज़ का लोग क्या आंसर बता रहे हैं, साथ साथ माइंड में रखते जाएं। बेहतर है उसको कंफर्म करते हैं, यानी कि कंफर्म कर लें, साथ साथ हैंड आउट्स को ओपन करें और वहाँ से कंफर्म कर लें। अगर कंफर्म भी नहीं कर रहे तो फिर कम से कम उस ग्रुप में आप 2 घंटे रहें और देखें कि लोग क्या अब वहाँ पे क्विज़ के आंसर बता रहे हैं, तो उससे फिर आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपने ये कह देंगे कि कोई आपको क्विज़ करवा दे, वो आपको क्विज़ तो करवा देगा, एन मुमकिन है आपके 10/10 भी आ जाएंगे, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा आपको तैयारी का होगा, जो आप 2 घंटे वहाँ पे रहेंगे, मुख्तलिफ क्विज़ेस को देखेंगे, तो उस ये आपको इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लेक्चर दिए, आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन आप कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटा आप वहाँ पे रहें, क्विज़ेस हो रहे हैं उनको देखें, उनके आंसर साथ साथ देखें कि ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जिस तरह जो बाद में यानी कि क्विज़ेस होते हैं तो वो रिपीट ही होने लगते हैं,
ठीक है, रिपीट ही होते हैं। तो जब रिपीट होंगे तो लाजमी बात है कि आपका क्विज़ भी अच्छा हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी यानी कि तैयारी की बेस पे क्विज़ करेंगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको शॉर्टकट ना समझें, आपने तैयारी की है। जब आप क्विज़ को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी जब आप करेंगे तो लाजमी बात है उसका फिर आपको मिड टर्म में भी आगे जाके फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप यानी कि अपनी तैयारी साथ साथ किया करें। साथ साथ नहीं करते तो कम से कम एंड पे जाके जब क्विज़ में ग्रुप में क्विज़ेस हो रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर रहा करें और उसको देखा करें, और उसके बाद अपने क्विज़ को अटैम्प्ट किया करें। क्योंकि जितने ज़्यादा क्विज़ यानी कि जो पहले क्विज़ वन होगा, पहला यानी कि जो बंदा क्विज़ करेगा लाजमी बात है उसके 10 के 10 न्यू होंगे। अब जो दूसरा और तीसरा जो चौथा लोग करेंगे तो उनका कोई एक दो तो पिछले क्विज़ से रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह जो छठा सातवां आठवां बंदा करेगा तो उसके अब 2-3 रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह जो 9वां 10वां 11वां 12वां करेगा तो उनके 4-5 रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह जब 13वां 14वां 15वां 16वां लोग करेंगे तो उनके क्विज़ फिर 5-6 रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह जितने ज़्यादा यानी कि क्विज़ आप देखेंगे तो उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके क्विज़ रिपीट होंगे। ठीक है, आप एक क्विज़ देख लें तो उससे क्या रिपीट होना, कुछ भी नहीं होगा। 3-4 देखेंगे तो 1-2 हो जाएंगे, 7-8 क्विज़ देखेंगे तो 4-5 हो जाएंगे, और एक टाइम आ गया कि आपके 10 के 10 रिपीट होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप ग्रुप में रहेंगे इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं लगनी आपकी। ग्रुप आपने ओपन करना है वहाँ पे, ठीक है, क्विज़ और होंगे, आप देखते जाएँ कौन से का क्या आंसर बता रहे हैं, आपकी तैयारी हो रही है साथ साथ, वेल एंड गुड। उसके बाद मिड टर्म में भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह आप क्विज़ वन को यानी कि अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ वन के बाद आपकी मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आपकी आती हैं, आपके कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी असाइनमेंट्स 3-3 भी आती हैं, एक सेमेस्टर में 3 असाइनमेंट्स भी आती हैं। कोई आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी असाइनमेंट एक ही आती है, कोई होते हैं जिनकी 2 असाइनमेंट्स आती हैं। असाइनमेंट्स फाइल आपको LMS के अंदर सेंड कर दी जाती है और आपने उसका सोल्यूशन अपने तौर पर फाइंड करना होता है। ठीक है, अपने तौर पर कुछ अपने से करना होता है, कुछ यानी कि गूगल से आइडिया लेकर, या कोई और जो यानी कि रेलिवेंट बुक्स होती हैं तो आप कहीं ना कहीं से रेलिवेंट मटेरियल देखकर उसको अपनी वर्डिंग में करके आपने सबमिट करवाना होता है। उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी होती है वो GDB की होती है। GDB आपकी सेमेस्टर में तकरीबन 1 GDB आती है या मैक्सिमम 2, कभी कभार वैसे 3 भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये यानी कि आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी GDBs आपको देते हैं या कितनी असाइनमेंट्स देते हैं। और उसके बाद फिर इस तरह आपका मिड टर्म आ जाता है या उससे पहले क्विज़ 2, यानी कि एक्टिविटीज़ आपकी यही होती हैं। क्विज़ 1 होता है, क्विज़ 2 होता है, और इसी तरह फिर असाइनमेंट्स होती हैं, GDBs वगैरह होती हैं, मिड टर्म होता है और उसके बाद फाइनल टर्म होता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ का नहीं पता, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी तक जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। आपने क्विज़ 1 की तैयारी इसी तरह आपके आगे क्विज़ होंगे, क्विज़ 2 आपका होगा, इसी तरह आपके क्विज़ 3 होंगे, इसी तरह आपके क्विज़ 4 भी होंगे। तो साथ साथ जो मैंने मेथड आपको बताया है इस मेथड को आप फॉलो करें। ठीक है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ मैंने बताई है कि आप लेक्चर डेली बेसिस यानी कि लेक्चर का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करें। दूसरी बात मैंने बताई अगर उसको भी फॉलो नहीं करना तो फिर अपने तौर पर डेली बेसिस पे आप स्टडी करें। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप क्या करें, आप यानी कि जो जिस लेसन के अंदर से आपका क्विज आ रहा है अनाउंसमेंट आपको बता दी गई है तो उसके बाद आपने उस लेक्चर को तैयार कर लें। और उसके बाद चौथी चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, वहाँ पे देखें जो क्विज हो रहा है उनसे तैयारी करें। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं उनको वीडियो के जो लेक्चर्स होते हैं काफ़ी बड़े लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो उन लेक्चर्स का भी हल ये है कि मोस्टली यूट्यूबर जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब पे आप सर्च करें अपने सब्जेक्ट का कोड, ठीक है, आपको ENG 1-1 के लेक्चर चाहिए तो ENG 1-1 शॉर्ट लेक्चर आप लिखें या ENG 1-1 लेक्चर्स लिखें, तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो ENG 1-1 को कवर कर रहे हैं। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट को तकरीबन यानी कि यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं, तो शॉर्ट लेक्चर्स आप लाजमी लें। ठीक है, आपकी कुछ बुक्स होती हैं जिनकी रिपीटिंग रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जिनके क्विजेज भी रिपीट्स होते हैं, जिनके क्विज 2 और जिनके मिड टर्म और फाइनल टर्म भी रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन आपकी कुछ बुक्स इस तरह की भी हैं जिनकी रिपीटिंग रेशो बहुत कम है। आप जितने मर्जी यानी कि पास्ट जो फाइल्स होती हैं उनको देखें, आपके क्विज रिपीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और कंसेप्ट हमेशा शॉर्ट लेक्चर से ही या फिर जो वीडियो के ऑफिशियल लेक्चर्स हैं उनसे ही यानी कि क्लियर होंगे, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट लेक्चर लेना है, पहली चॉइस आपकी ये हो कि आपके वीडियो के ऑफिशियल लेक्चर लें। उन लेक्चर्स को आपको यानी कि लेने का टाइम नहीं है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो तमाम यूट्यूबर्स तकरीबन कवर करें हर सब्जेक्ट को, तो आप उनके शॉर्ट लेक्चर्स लें, उससे फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर आपके लिए जो कंसेप्चुअल पेपर आ जाए तो आपके लिए मसला नहीं रहता। अदरवाइज़ आपने सिर्फ हैंड आउट्स को रीड किया हुआ
और इसी तरह आपने ग्रुप्स में क्विज़ वगैरह यानी कि किए हो तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है। तो शॉर्ट लेक्चर्स को भी अपनी इस यानी कि तैयारी में इन्वॉल्व करें, लाजमी इन्वॉल्व करें, इसके बगैर आपके लिए कुछ नहीं होना। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे बात की रिपीटिंग रेशो की और साथ मैंने बात की पास्ट फाइल्स की। तो पास्ट फाइल्स का ये मतलब है जो न्यू यानी कि स्टूडेंट होते उनको नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पास्ट फाइल्स का मतलब है कि जो यानी कि पहले क्विजेज़ और जो पहले मिड टर्म या फाइनल टर्म या क्विज 2 क्विज 3 क्विज 4 वगैरह जितनी भी जो चीज़ें हो चुकी हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उनको उनकी फाइल्स बना लेते हैं PDF की यानी कि PDF फॉर्मेट में स्टूडेंट्स उनकी फ़ाइल बना लेते हैं ताकि आइंदा जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको फ़ायदा हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको जब व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने कोर्सेज़ की जो आपकी बुक्स होती हैं उनके आपको पास्ट फाइल्स भी मिल जाती हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक पूरा सर्कल होता है, एक बंदे के पास होंगी वो सेंड कर देगा, फिर आगे जितने ग्रुप में मेंबर होंगे उनके पास चली जाती है, इसी तरह फिर उनके पास होगी तो आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये पूरा सर्कल फैलता चला जाता है। इसी तरह आपके पास भी फाइल्स आती जाएंगी, आपके पास नोट्स आते जाएंगे, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार मुझे फाइल सेंड करो, सिंपली ग्रुप में एक मैसेज करें, किसी न किसी के पास होगी वो सेंड कर देंगे आपको। ठीक है। अगर आपको ग्रुप में सेंड नहीं कर रहा कोई, ठीक है, कई दफ़े इस तरह भी होता है कि आपको कोई सेंड नहीं करता, तो उसके बाद आपके पास आप यूनिवर्सिटी में जब आ गए ना आप, तो अब आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको सिंपली आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें अपने बुक्स के यानी कि जो भी आपकी बुक्स हैं, तो उनके आप साथ सर्च करें कि पास्ट पेपर्स, ENG 101 पास्ट पेपर्स फाइनल टर्म, ENG 101 पास्ट पेपर्स मिड टर्म। ठीक है। उसके बाद ISL 201 फाइनल टर्म पास्ट पेपर्स, ISL 201 मिड टर्म पास्ट पेपर्स। तो इसी तरह आपको वहाँ पे काफ़ी पेपर्स मिल जाते हैं, PDF की फॉर्म में मिल जाते हैं, उनको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड आप किस तरह करना है ये अब मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। जब आप एक चीज़ को ओपन करते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप ओपन करते हैं तो उसको डाउनलोड किस तरह कीजिए, वो आपको आगे खुद ब खुद स्टेप वाइज समझ आ जाती है। आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप डाउनलोड करने अगर बंदा आपको बताए, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप यानी कि अभी तक जो पढ़ रहे हैं आप किसी अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब आप आ गए तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, कोशिश करें हर चीज़ को खुद ढूंढें। कोई मसला आ रहा है, कोई LMS का आपको पासवर्ड भूल गया या कोई भी मसला है, तो खुद अपने माइंड को यूज़ करें, खुद गूगल पे जाके सर्च करें कि ये मसला है, अपने ऊपर डिपेंड करें, ना कि किसी और के ऊपर। अपने ऊपर डिपेंड करने से आपको ना यानी कि ना सिर्फ विजू में फ़ायदा होगा बल्कि आगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होगी तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं कि आपने यानी कि रोज़ाना के बेसिस पर स्टडी करें, लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करें, उसके बाद जो अनाउंसमेंट आ जाती हैं उन लेक्चर्स को ले लें अगर आपने क्विज़ को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मकसद ये होता है कि जो क्विज़ 1 होता है, क्विज़ 2 या क्विज़ 3, तो इनको आप इजी नहीं ले सकते, ना ही आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स जो होते हैं वो आपके फाइनल जो यानी कि रिजल्ट बनता है सेमेस्टर का, तो उसके अंदर आपके ये सारे मार्क्स शामिल किए जाते हैं। आपने असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स लिए हैं ये चीज़ शामिल की जाएगी, आपने GDB में कितने मार्क्स लिए हैं ये चीज़ भी शामिल होती है, इसी तरह आपने क्विज़ेज़ में कितने मार्क्स लिए हैं। तो इसको आपने ईजी नहीं लेना, आप ये कहते कि नहीं मैं कर लूँगा, खैर है, या मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह आपने नहीं करना। क्विज़ को आपने इजी नहीं लेना, ना ही अपने असाइनमेंट को आप ये कह दें कि चलें खैर है अगर मिस हो गई है तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपके फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कैंपस में जाके देते हैं, इसी तरह आपके असाइनमेंट्स और आपकी क्विज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना अच्छा आप असाइनमेंट्स में, जितना अच्छा आप क्विज़ में, जितना अच्छा आप GDBs में परफॉर्म करते हैं, उतनी कम मेहनत आपको फाइनल टर्म में चाहिए होती है। और इन यानी कि एक्टिविटीज़ में, असाइनमेंट्स में परफॉर्म करना और क्विज़ में परफॉर्म करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, मैं तो इनको फ्री के मार्क्स कहता हूँ, क्योंकि इनकी तैयारी आसान तरीके से हो जाती है। क्विज़ 1 होता है, आपको 2 लेक्चर बताया जाता है, 3 बताए जाते हैं कि इसके अंदर से आपका क्विज़ होगा, सिंपली आप उन लेक्चर को कवर कर लें, आपका क्विज़ आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो आपने लेक्चर शेड्यूल को फॉलो करना है, हर चीज़ जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई है आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर मज़ीद किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो कि वीडियो में स्टडी किस तरह करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फर्दर आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा कि आपने यहाँ पे स्टडी करनी किस तरह। ठीक है। अपने आप यानी कि जब आप लेक्चर लेते हैं तो साथ आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा होगा। आप जब अगर PC में आपने हैंडआउट्स को ओपन किए हुए तो वहाँ पे कोई ना कोई आप PDF हाईलाइटर डाउनलोड करें, PC में इंस्टॉल करें, तो उसके बाद आप PDF को उसका ओपन करें और साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको लगता है कि इसके अंदर से क्विज आ सकता है या इसके अंदर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर लें। तो इन सारी चीज़ों का आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।
ठीक है, अगर आपने किसी एक यानी कि पॉइंट को नोट कर लिया तो फिर आपके लिए जो स्टडी है वो थोड़ी सी ये कह दे कि आसान हो जाती है। वैसे तो स्टडी आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है, आपने मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर आपको कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे जितनी भी बात की है कि आपने स्टडी किस तरह करनी है, आपने तैयारी किस तरह करनी है, आपने फाइनल टर्म की तैयारी किस तरह करनी है, हर चीज़ आपको मैंने पास्ट पेपर्स का बता दिया, आपने डाउनलोड किस तरह करने हैं। आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे, उसके बाद सेकंड ऑप्शन गूगल से मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ की तैयारी का बताया, उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप यानी कि ग्रुप्स ज्वाइन करने का तरीका बताया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंतहाई ज़रूरी थी। ठीक है, अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल आपको बता दी जाए ताकि आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं कि आपने स्टडी यहाँ पे करनी किस तरह है। क्योंकि आप लोग यानी कि डिजिटल लर्निंग आप पहली बार आप इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पे, तो लाजमी बात है कि मसला तो होता है जब आप एक एज़ यूजुअल स्टडी से निकल के आते हैं। ठीक है, एक यूजुअल प्लेटफॉर्म था, आप स्कूल जाते थे, बैग वगैरह लेके सब कुछ वहाँ पे टीचर आपको बताते थे आपने ये चीज़ तैयार करनी है, आप नेक्स्ट डे वो करके जाते थे। लेकिन यहाँ पे अब सीन बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे आप कुछ सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आप अपने ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, आपने अपने तौर पर स्टडी करनी है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आप इस चीज़ को कर लें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने खुद अपने तौर पर इंपॉर्टेंट को याद करना है और दूसरी जो इररिलेवेंट है उसको आपने स्किप करना है। आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स को बताया, तो वहाँ पे आप आपने यानी कि जो आपके साथी फेलोज होते हैं, जो आपके डिग्री होल्डर्स यानी कि सेम डिग्री फेलोज होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं जिस चीज़ का आपको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन रखे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और उसके अलावा काफ़ी मैंने आपको और चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और जिसको इस चीज़ का फ़ायदा हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें। क्योंकि फिर इस चीज़ से जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो जब वीडियो को देखने में आते हैं तो यानी कि उन स्टूडेंट को फिर काफ़ी मोटिवेशन होती है कि हाँ वाकई यार अगर इस मेथड से बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी होगा। मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपना फीडबैक देंगे, फीडबैक से बाकी स्टूडेंट की जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको इस मेथड का फ़ायदा हुआ है तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।